जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बट्टा का ये वो वाला क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करो। जैसे आप कोई सामान लेके आ रहे हो तो उसका मूल्य इतना बढ़ा के लिख रहे हो कि उस पे छूट देने के बाद भी आपको लाभ मिले। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से कि एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीदा, 8% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, विद इन सेकंड आप करोगे, गारंटी हमारी है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। यहाँ पे एक वस्तु को 7% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 84 रुपया अधिक पर बेचा जाए तो 19% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने सही दिया है। निशा चौरसिया, निशा शाह, रिंकी कुमारी, रोशन सिंह, टीएन भारती। आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रॉकिंग सर परसेंटेज का क्लास कीजिएगा तो बिल्कुल परसेंटेज बहुत जल्द कराते हैं। कंचन, वंदना, रिंकी कुमारी और नफीस। और यहाँ पे राज किरण जी बोलते हैं कि नमस्ते श्रीमान जी, आज मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखी, एकदम दिल की गहराइयों में उतर गई। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं ना कि हर बार हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग देते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। जैसे मान लो यहाँ पे यहाँ पे दुकानदार ना 460 रुपए में एक सामान खरीद रहा है और 8% की छूट देकर 12% का लाभ वो कमाना चाहता है, तो कितना अंकित करे? बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, आप मूल्य लिखना, ध्यान देना मूल्य, और मूल्य के बाद गुणा में लाभ, और बटे में क्या करना, आपको छूट लिखना है। ये चीज आप ध्यान रख लेना, सही है? ये चीज ध्यान रख लेना। इसका बेसिक भी हम समझा दें, लेकिन क्या मतलब है एक बार आप अच्छे से समझ लेना इसी को, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मान लो आप 460 रुपए का कोई सामान लेके आते हो, सही है, और इस पे आपको लाभ चाहिए हर कंडीशन पे इससे ज्यादा 12% का। तो 12% के लिए आप क्या करोगे, 112 लिखना। लाभ के लिए ध्यान देना, ये चीज भी आपको याद होना चाहिए कि लाभ के लिए आप क्या करोगे, 100 प्लस करोगे। और हानि के लिए क्या करोगे, छूट के लिए हानि ना लिखें, यहाँ पे अगर मैं छूट लिख दूं तो ज्यादा उचित होगा। तो हानि की जगह पे मैं यहाँ पे अगर छूट कहूं तो आप क्या करोगे, 100 से माइनस करोगे। तो लाभ 12% कमाना चाहता है वो, तो 112 लिखा। और छूट कितना देना, 8% का, तो 8% का छूट तो कितना, 92 का। बस आपको हल कर देना है और यहाँ भी घबराना नहीं है। इससे हर हाल में कटेगी ये संख्या, ये आपको दिमाग में रखना है। देखो ये 92 है और ये 460 है, तो घबराना नहीं। देखो इसको 90 मान के आप पहाड़ा पढ़ो तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, मतलब 5 बार ले जाएंगे तो आसपास इसके आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं, देखो ऐसे कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं। देखो 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1, और 5 9 45 और 1 46, पूरा कट गया ना 92 से, और पूरा कट गया। तो 112 का 5 से गुणा कर दो, 5 दूना 10 के शून्य, 11 पचे 55 और 1 56, 560। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, सही है। अब ध्यान से समझना, देखो जल्दबाजी नहीं करना भैया, सीख के जाना, कलम नहीं चलाना पड़ेगा। ये समझना, यहीं पे आपकी प्रैक्टिस वगैरह सब हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। जैसे यहाँ पे देखना कि एक फर्नीचर 1740 रुपए की लागत पर तैयार हुआ। कितने का था फर्नीचर, 1740 रुपए, ऐसे समझना। और देखो 1740 को जब हम बढ़ाते हैं, सही है, लाभ लेते हैं, तो कह रहा है 15% का लाभ लेने के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपको 115 पे जाना पड़ेगा, सही है, सही है। और कह रहा है 13% की छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना होगा। तो छूट को हमेशा कहां रखोगे, नीचे रखोगे। तो भैया 13% की छूट, छूट के लिए मैंने कहा 100 माइनस करना है, तो 100 माइनस 13 करोगे तो कितना, 87। अब यहां पे ना आप थोड़ा सा घबराओगे, हम जानते हैं कैलकुलेशन से आप घबराते हो। आप इसको 80 मानो, सही है, और 80 समझ के इसके करीब करीब इस जीरो को भी अवॉइड करो। देखो 8 दूनी 16 और 8 तिरिक 24, तो ज्यादा हो जाएगा 240 के आसपास। 8 दूनी 16, 16 के आसपास है, तो दो बार आप ले जाओ पहले। देखो 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, और 2 अठे 16 और 1 17, 174 कट गया, और एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगाओ, जीरो भी काट दो, 87 कट गया, 115 और यहाँ पे 20। तो देखो 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23, और ये लास्ट वाला जीरो भी आप लिख दो, 2300। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा।
बोलो, इतनी बात समझ में आई? और मुझे लगता है ना समझ में कम आई होगी। यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं कि अब की आपके दिमाग में घुस जाएगा। उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत ₹3320 है? मतलब कि ₹3320 तो आपकी जेब से लगा है ना, ₹3320 सही है? कह रहा है जिसकी लागत ₹3320 है, उस पर 17% का छूट देते हुए 21% का लाभ लिया जाता है। लाभ कितना? 21% का। और इस पे अगर लाभ चाहिए तो आपको 121 पे जाना पड़ेगा, सही है? मतलब इस अमाउंट से हम 121 पे जाएंगे और इस पे हम क्या करेंगे, छूट देंगे कितने की, 17% की, तो कितना हो जाएगा, 83। इतनी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी, वरना आप पूछोगे सर ये 83 कहाँ से आया। तो छूट, और छूट के लिए 100 माइनस यहाँ पे नीचे लिख। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कैलकुलेशन में कैसे इसको हल करूं। भैया इसको 80 समझो आप, और 80 समझोगे तो देखो 8 पंजे 40, 5 बार में लगभग 400 पहुंचेगा, ऐसे समझना, सही है? तो 4 बार, 8 चौके 32, ये हम 4 बार ले जाने की कोशिश करते हैं। देखो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, और 4 अठे 32 और 1 33, ये पूरा कट गया 83 से, और एक जीरो है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। मतलब 121 गुणे 40 करना है तो जीरो को अभी अवॉइड करो, सिर्फ 4 से गुणा करो। 4 एक के 4 और 4 दूना 8 और 4 एक के 4, ये जीरो भी लगा दो लास्ट में। 4840 आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी। अब यार एक सवाल और ले लेते हैं ना कि आपके मन का डर निकल जाए ना। कैलकुलेशन से आप डरते हो, मैं जानता हूँ, और कैलकुलेशन से डरने का मतलब ही यही है कि आपको ना पहाड़ा नहीं आते। आप 20 तक पहाड़ा मेंटेन करके रखो, हो सके तो 30 तक करो, फिर देखना मैथ में भयानक स्पीड आएगी आपकी। यहाँ पे देखना, तो एक दुकानदार 525 रुपए का सामान खरीदता है। देखो 525 रुपए तो उसकी जेब से लगता ही लगता है। जब इसको प्लस पे ले जाना है ना, तो 100 से ज्यादा गुणा करना पड़ेगा, 100 प्लस करना पड़ेगा। लाभ उसको 20% का चाहिए, तो ऊपर हमें लाभ लिखना है, तो 20% का लाभ का मतलब क्या, 120 बटा, और 25% की छूट देना है, नीचे छूट को लिखना है, तो 25% की छूट नीचे क्या, 75 लिखोगे, सही है? अब यहां पे देखो 75 है और ये 525 है, आप इसको 70 समझो ना, सही है? 70 समझो तो 7 छंग 42, 7 सता 49, और 7 अठे 56, ज्यादा हो जाएगा ना। तो 7 बार ले जाने की कोशिश करो आप। देखो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सता 49 और 3 52, पूरा कट गया 75 से, सही है? 7 बार में, और 7 का देखो 12 का पहाड़ा याद है तो 12 सते 84 आपने लिखा, और ये जीरो लास्ट में लगा दिया। 840 आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सही है? ये बहुत अच्छे से आप इसको समझ लेना। इस सवाल को एक बार दिमाग में बैठा लेना, बहुत आराम से आप इसको कर लोगे। लाभ को ऊपर रखना है और छूट को नीचे रखना है, और ऊपर गुणे में क्या मूल्य रखना है, सही है? हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब आप दे के जाइएगा। बड़े ध्यान से देखना कि एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है, 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए पुस्तक का मूल्य कितना अंकित करेगा। हम आशा करते हैं कि ये सवाल आप बहुत ही आराम से लगा के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बस फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।